मान लो अपना पैसा कोई चुरा ले, कोई धोखे से गायब कर ले, तो हम सब का नष्ट होगा, समूह का नाश होगा। आप जानते हैं ना, अपनी समूह निधि सुरक्षित रखने के लिए, दिन ब दिन बढ़ोतरी करने के लिए कैसी सावधानी बरतनी चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए? सोचिए, चर्चा कीजिए, उसके बाद ही समाधान बताइए। तीसरा प्रश्न, समूह की पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? चाहे एक परिवार हो या समूह हो, नियम पालन जरूरी है, तभी अनुशासन आएगा, समृद्धि होगी। अब मेरा चौथा सवाल, समूह के नियम कौन बना रहा है और कहाँ बना रहा है? चौथा प्रश्न, समूह में अनुशासन कैसे आएगा? समूह के नियम कौन बनाते हैं और कहाँ बनाते हैं? पांचवा प्रश्न, समूह के हर सदस्य के परिवार की प्रगति और विकास की योजना तैयार करनी होगी। पांचवा प्रश्न, ये विकास और प्रगति की योजना कौन बनाते हैं, कैसे बनाते हैं और कहाँ बनाते हैं? मेरा छठा प्रश्न, कभी कभी लीडरों के बीच मन मुटाव हो जाता है, तो कभी कभी सदस्यों के बीच आपस में गलतफहमी हो जाती है, तो कभी कभी लीडर और सदस्य के बीच में झगड़ा हो जाता है। अगर इस झगड़े को हम नहीं रोकेंगे और लापरवाही बरतेंगे तो फिर हमारे समूह का क्या होगा? काफी नष्ट होगा। अपने समूह में आपस में होने वाले छोटे छोटे झगड़ों को, सदस्यों के बीच गलतफहमियों को देरी किए बिना, लापरवाही किए बिना कैसे सुलझाना चाहिए? छठा प्रश्न, समूह में आने वाले छोटी छोटी समस्याओं को लापरवाही करने से क्या होता है? बहनों, आप सभी हमेशा कहते हैं संघ हमारा मैका है। इस मैके का प्यार पाने के लिए, अपने सुख दुख बांटने के लिए हमें कहाँ जाना चाहिए? हमें धीरज और सांत्वना कहाँ मिलती है? यही मेरा अगला सवाल है। विचार कीजिए, चर्चा कीजिए, फिर जवाब बताइए। सातवां प्रश्न, समूह में सदस्यों को खुशी और सांत्वना कैसे मिलेगी और कहाँ मिलेगी? कई सदस्य समूह को पाठशाला मानते हैं। वे कहते हैं समूह द्वारा हमें नई नई जानकारी मिलती है, हम एक दूसरे के साथ अच्छी अच्छी बातें सीख सकते हैं, सरकारी योजनाओं की जानकारी भी मिलती है। आपको अपनी भलाई के लिए, अपनी प्रगति और विकास के लिए कहाँ जाना होगा? आप सोचिए मत, चर्चा कीजिए, उसके बाद उत्तर दीजिए। आठवां प्रश्न, बैठक में जाने से गरीब बहनों को सरकारी योजनाओं की जानकारी कैसे मिलेगी? समाज में गरीबी का कारण सिर्फ पैसा नहीं है, अनेक सामाजिक दुराचार भी जिम्मेदार हैं। समाज की गरीबी और दरिद्रता का कारण है दहेज, बाल विवाह, बाल मजदूरी, शराब और कई नशे की आदतें, पक्षपात। ऐसे दुराचार हमारा समूह मिटाता है। आपके गांव में कौन सा दुराचार है और उसे आप कैसे मिटाना चाहते हैं? सोचिए, चर्चा कीजिए, फिर बताइए। नवा प्रश्न, बैठक में हम किस तरह सामाजिक बुराइयों पर चर्चा करेंगे और कैसे उनको मिटाएंगे? हम 10 सदस्य मिलकर बैंक में खाता खोलने से समूह तैयार नहीं होता, समूह की पहचान नहीं होती। अच्छी तरह राय मशवरा करके, सदस्यों की समस्याओं को समझ के, उनकी भलाई को नजर में रखते हुए निर्णय लेकर काम करने वाले समूह को लक्ष्य की प्राप्ति होती है और समूह को असली पहचान मिलती है। राय मशवरा, सोच विचार, चर्चा, यही समूह की जान है और इसी से समूह की पहचान है। ये मेरा 10वां और आखिरी सवाल, आप अपने समूह में होने वाले हर राय मशवरे को, हर चर्चे को, हर विचार को और हर सोच को कितनी मान्यता देते हैं और इस महत्वपूर्ण कार्य को अपने समूह में कैसे चलाते हैं? जो सदस्य इस राय मशवरे, सोच विचारधारा में नहीं आते हैं, उन सदस्यों की लापरवाही को हटाने के लिए आप कैसे कदम उठाते हैं? सोचकर बताइए। 10वां प्रश्न, सिर्फ बैंक में खाता खोलने से क्या समूह को पहचान मिलेगी? सदस्यों की गैरहाजिरी को आप कैसे रोकेंगे और उन्हें क्या जुर्माना भरना पड़ेगा? आपका समूह ऐसी ही निरंतर प्रगति और विकास की राह पर आगे बढ़ता रहे। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है और इसी शुभकामना के साथ मैं आपसे अनुमति चाहती हूं। फिर मिलेंगे।